बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 5 है हमारा रोज। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिए थे। इसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या है। ठीक है ना, तो कहानी से उन वाक्यों को चुने। किस कहानी से? तो रोज कहानी से उन वाक्य को चुनना है, यानी कि उस लाइन को, सेंटेंस को चुनना है। जिस सेंटेंस में किस चीज का प्रयोग हुआ है, उस सेंटेंस में रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि कोई वाक्य रहता है, उस वाक्य में ना रोज शब्द का जो प्रयोग हुआ है, पूरे कहानी से वो वाक्य चुनकर आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर तो देखिए इसका आंसर इस तरह से होगा कि कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिसमें कि रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से वो वाक्य हैं? तो मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती टोक कर बोलती है कि मेरे लिए तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। देखिए इसमें भी रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वाक्य क्या है कि क्यों, पानी का क्या हुआ, रोज ही ऐसा, कभी वक्त पर नहीं आता, कभी वक्त पर आता नहीं। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, तो रोज शब्द का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में भी। अगला वाक्य क्या है कि मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, मैं तो रोज, इसमें भी रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगला वाक्य है धीरे से बोली, मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं, इसमें भी रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 4 वाक्य थे। ठीक है ना, जिसमें क्या रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन था। कहानी से ना, मतलब रोज कहानी से उस वाक्य को चुना था जिस वाक्य में ना रोज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये वही वाक्य है जिसमें क्या रोज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट करें। यानी कि लाइन दिया हुआ और इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका लाइन का अर्थ क्या है, वही आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था। किसे? तो लेखक को ऐसा लग रहा था। इस लेखक को पहले देखिए, इस कहानी जो है, इस कहानी को 1 मिनट में अच्छे से समझ जाइए। और कहानी आप लोग समझे रहेंगे ना, तो आप लोग इसका कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव अपने से खुद से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इस कहानी को अच्छे से समझा दिए थे। वैसे आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हैं या किसी और टीचर का भी वीडियो देख सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ लीजिए। वैसे अभी आप लोगों को कहानी को शॉर्ट में 1 मिनट में बता देते हैं। देखिए लेखक जो है ना, सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी, ये अपनी दूर की बहन के यहाँ, यानी कि दूर की बहन रहती है कोई मुखोली, उनके यहाँ लेखक जाते हैं अज्ञे जी। और उस बहन के यहाँ शादी के 4 साल बाद जाते हैं। उसका शादी हो गया, उनकी दूर की बहन थी लेखक की, उनकी उसका शादी हो गया था, 4 साल बाद उसके यहाँ जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं ना, उसके घर में तो एकदम नीरस उबाऊपन था, कहीं कोई खुशहाली का माहौल ही नहीं था। अब उसके यहाँ जो जाते हैं अपनी दूर की बहन के यहाँ, उसका नाम रहता है मालती, और उसके पति का नाम रहता है महेश्वर, और उसका एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है टिक्की। ठीक है, उसके फैमिली बस 3 ही सदस्य रहते हैं। अब लेखक जब जाते हैं तो उसके घर में जाते ही एकदम नीरस हुआपन आ जाता है। अभी आप लोग कहीं नई जगह जाइएगा, अपने नानी यहाँ जाइएगा, मौसी यहाँ जाइएगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइएगा, वहां जाते हैं आप लोग खुश मिजाज हो जाते हैं। कोई कोई रिश्तेदार आपका होता है जिसके आप जाते हैं ना, आपको मन नहीं लगता है, एकदम नीरस लगता है, मन लगते नहीं रहता है, सोचते हैं कब जल्दी से घर जाए। तो वैसा ही लेखक जब उस अपनी दूर की बहन के यहाँ गए ना, तो एकदम नीरस उबाऊपन था, कहीं कोई खुशहाली था ही नहीं। और उसके फैमिली में उतने मेंबर भी नहीं थे जो कोई बातचीत करे, या उस तरह से माहौल था ही नहीं कि कहीं पर खुशहाली का माहौल हो। पूरा नीरस और उबाऊपन लेखक को लग रहा था। तो लेखक जो गए हैं और वहां पर अपनी बहन यानी जो मालती है उसका जो जीवन देखते हैं, तो वही सोच में फिर पड़ जाते हैं कि ये लड़की किस तरह से चंचल नटखट थी बचपन में। जब उसके पिता लेखक जो सोचते हैं कि मालती के जो पिता थे वो बचपन में उसको एक किताब पढ़ने के लिए देते हैं, उसको फाड़ देती है मालती और कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना। आज एक छोटा सा अखबार देखते तो उसको भी पढ़ने लगती है। इस तरह से लेखक सोचते हैं। ठीक है, और कहानी में यही सब बताया गया। कहानी आप थोड़ा मोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे, तो वैसे पहले से समझे होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं समझे थे तो थोड़ा मोड़ा कहानी समझ ही गए होंगे। तो यही कहानी था, और इसी कहानी से जो क्वेश्चन बने वो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर जो छाया घिरी हुई है। किसको? तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि घर पर जो छाया घिरी हुई है। किसके घर पर? तो मालती के घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मतलब अज्ञात रहकर, वो दिख नहीं रही है, लेकिन लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो लेखक को अपने वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ जैसे डैश, यह घर जैसे मालती।
देखिए अभी लाइन समझ गए, लाइन अच्छे से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों को अर्थ बताना है, ठीक है, मतलब बताना है। तो अभी आप लोग को समझा देते हैं। तो ये पंक्ति जो है, यानी कि जो लाइन है, लाइन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पंक्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पंक्ति जो है अज्ञे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन को लिखना किस तरह से, तो इस तरह से आप लोग ये ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे स्पष्ट करें, ठीक है ना, उसको इस तरह से शुरुआत करना है। ये पंक्ति अज्ञे द्वारा, जैसे आप किसी भी लेखक का हो सकता है, अगर चैप्टर फर्स्ट से ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ठीक है। और उसको क्या है, तो वो बातचीत पाठ है, इसमें उसी तरह से है। ये पंक्ति जो है अज्ञे द्वारा, इसके लेखक कौन है, तो अज्ञे है। अज्ञे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया। ये चैप्टर क्या है, तो रोज है, और रोज क्या है, तो कहानी है। इससे चैप्टर से ये लाइन लिया गया, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए एक और बात। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आप लोग कुछ पढ़े नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन में ना ढूंढना होगा की पॉइंट, ये कीवर्ड जो ये किस चैप्टर, जैसे आप लोग कोई ऐसा लाइन रहे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, आपको याद ही नहीं आते ये किस चैप्टर से लिया गया। वैसे अगर आप लोग को इतना पता चल जाए, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे सिर्फ इतना पता चल जाए ये किस चैप्टर से लाइन लिया गया, आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। आप लोग को आंसर आता हो नहीं, लेकिन कहानी को खुद से बना समझ करके बना दीजिएगा। इसके लिए याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तब देखिए, जैसे इसमें मालती दिया हुआ है ना, और मालती तो सिर्फ एक ही चैप्टर में है, रोज चैप्टर में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रोज चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद से बना करके भी लिख सकते हैं। वैसे आप लोग एक बार समझ लीजिए तो और अच्छे से बना के लिख दीजिएगा। तो ये तो समझ गए कि ये पंक्ति अज्ञे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया, ये तो समझ गए ना, ठीक है। अब लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए थे, ये तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि लेखक जो थे वो मालती यानी अपनी बहन के यहाँ दूर के रिश्तेदार के रूप में आए थे, ठीक है। उसके बाद अतिथि को यह लगता है, अतिथि मतलब किसको, लेखक को यह लगता है उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। अब लेखक जैसे ही मालती के घर में कदम रखते हैं, एकदम सुनसान, पूरा नीरस उबाऊपन। अब लेखक को लगता है कि मालती के घर पर ना कोई काली छाया मंडरा रही है, और लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। अब लेखक को ऐसा लगता है कि मालती का जो घर का माहौल है, उसी माहौल में लेखक भी जकड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और वह भी उसकी जकड़ में आकर नीरस और निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसा यह घर। अब लेखक को क्या लगता है कि मालती के घर का जो माहौल है नीरस है, उबाऊपन है। अब लेखक को लगता है कि नीरस और उबाऊपन लेखक को भी जकड़ लिया है, लेखक भी उसके घर में जैसा माहौल है वैसा हो गए, ऐसा लेखक को लगता है, ठीक है। जैसा उसी प्रकार जैसा मालती, अब लेखक को लगने लगता है जिस प्रकार मालती में कोई नीरस है, उबाऊपन है, वो खुश नहीं है, वैसा लेखक भी हो गए, जैसा उसका घर है वैसा लेखक भी हो गए। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए थे, आंसर भी समझ गए। एक बार और अच्छे से शॉर्ट में समझ लीजिए, क्वेश्चन तो देख ही लिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब यही है कि लेखक जब मालती के यहाँ जाते हैं ना, तो लेखक को ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल मालती के घर का है, उसी तरह के माहौल में लेखक को लगता है कि उसी तरह का माहौल में वो ढलने लगे, वैसा ही वो हो गए जैसा मालती के घर का माहौल था, समझ गए। वैसे लेखक तो बहुत खुशमिजाज आदमी थे, लेकिन उसके घर पर आते उनको भी लगा था उसके घर की तरह वो भी नीरस और उबाऊ हो गए, समझ गए इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में, किस कहानी में, तो रोज कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। देखिए मालती करके 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, इस कहानी में ना, रोज कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ, मतलब जैसे वो नहीं घड़ी होता है जिसमें अगर 12 बज गया तो एक बार टन से बजता है, फिर अगर 1 बज गया तो टन से बजता है, तो घंटे पर बजता है। तो वही जब घंटा बजता है मालती के घर में, तो उससे मालती का और उस घंटे का, यानी कि जो घड़ी रहती है उससे क्या संबंध बताता है। तो इसका आंसर भी समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, अब इसका आंसर समझ लीजिए। इससे यह स्पष्ट होता है, यानी कि इससे साफ बात पता चलता है, क्या पता चलता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि समय काटे नहीं कटता, साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन में देखे थे ना कि 3 बज गए, जैसे ही 3 बजता है तो घंटा वैसे बजता है टन टन, जैसे ही 4 बजता है तो टन टन, ऐसे घंटा बजता है तो मालती करती है 3 बज गए, 4 बज गए। इससे ऐसा लगता है, इससे स्पष्ट ये भी होता है, यानी कि साफ बात पता हमें चलता है कि मालती से ना समय काटे नहीं करते, मतलब मालती अच्छा चलो 3 तो बज गया, जल्दी से आगे काम कर लेते हैं, अच्छा 4 बज गए, आगे काम अब कर लेते हैं। मतलब यही पता चलता है कि मालती का समय जो है वो काटे नहीं कटता। अब कटेगा भी कैसे, उसके घर पर कोई बातचीत करने के लिए वो लोग ही नहीं है जिससे वो बातचीत करे तो उसका समय कटे, उसके घर में उतना खुशहालीपन भी नहीं है, ठीक है ना।
साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। जैसे अब होता है ना आपके यहाँ कि आप 12 बज गए, अभी ये काम कर लेते हैं, अच्छा टर्न और घंटा घंटा बजा, आपको पता चला अच्छा 12 तो बज गए, अभी ये काम कर लेते हैं, फिर 1 बजे में दूसरा काम करेंगे। इसी तरह मालती भी सोचती है अच्छा चलो 12 तो बज गया, अब ये काम कर लिए, अब अगला काम अब ये करेंगे। मतलब आगे की योजना पर भी काम करना होता है। मालती का जो आगे का काम होगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, जो भी हो, वो आगे का काम करने का योजना भी मालती बनाने लगती है। मतलब कोई लिख करके नहीं, अपने मन में ही बनाने लगती है, ठीक है ना। अब घर में नौकर है नहीं। अब मालती के घर में आपको बता ही देते, उसके घर में एक मालती है, एक पति है महेश्वर जो कि डॉक्टर है, कैंडी नामक बीमारी के डॉक्टर है, और उसके घर में उसका एक पुत्र है, यानी कि उसका बेटा है जो कि छोटा ही है, ठीक है ना। तीन ही व्यक्ति है। अब नौकर तो कोई है नहीं, तो बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाने का सब काम वही करती है। मतलब मालती घर में कोई नौकर है नहीं, तो बर्तन मांजने का काम हुआ, कपड़ा धोना का काम हुआ, ये सब काम कौन करता है, तो मालती ही करती है। घंटा बजने पर उसकी दो मानसिकताएं रहती है। अब जैसे ही घंटा बजा, मतलब घड़ी का जो टन और घंटा बजता है ना, वो उस पर ना उसकी क्या मानसिकताएं होगी, दो मानसिकताएं मालती की हो सकती है। कौन कौन? पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया। जैसे वो घंटा बजा, मालती सोचती है चलो इतना तो बज गया, चलो 3 तो बज गया। जैसे आपके घर में भी कभी आपके मम्मी, कभी आपके चाची, कोई आपके पापा बोलते हैं ना, अच्छा चलो 3 तो अभी बज गया, मतलब समय तो ये कट ही गया, ठीक है ना। और दूसरा यह कि चलो अब यह कर लो, और चलो और दूसरा यह कि चलो यह कर लो, और घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय बीत गया। पहला देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब दो ही होगा, और आप लोगों को उतना याद रखना है। 3 बज गए, 4 बज गए, ये सब क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये टन नंबर घंटा बजता है, तो मालती को लगता है चलो इतना समय अब कट गया, अब आगे का काम ये है, ये कर लेना। मतलब दो ही मानसिकताएं मालती की होगी। पहली तो इतना समय बीत चुका है, अब इतना समय और काटना है, ठीक है। और दूसरी यह कि आगे का काम जो है वो आगे का काम करना है, ठीक है। मानसिकताएं दो हो सकती है, समझ गए। अब ये दो मानसिकताएं आप लोग याद रखिएगा, और ये सब आप लोग जैसे देख करके लिखना चाहें तो देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए, इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ये देखिए 957287283464 ये मेरा नंबर है। इस पे आप लोग प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा तो अपना पढ़ते रहिएगा, लेकिन उससे भी अच्छा आपको ये होगा कि आप लोग देखिए समझ यहाँ से लिए, लेकिन आप लोग को बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? इस चैप्टर समझ तो गए हैं, बस आप लोग को खुद से बना करके एग्जाम में लिखना है। अब सोचिएगा कि यही लाइन बाय लाइन आप लोग लिखते हैं, हाँ ये पढ़ करके आप लोग समझ लीजिए। अब समझे रहिएगा, खुद से आपको हिंदी तो लिखना आता है ना, खुद से एग्जाम अगर ये क्वेश्चन है या कहीं पर भी आप लोग को ये क्वेश्चन लिखना रहे, ठीक है, वहां पर आप लोग खुद से बना के लिख दीजिए, समझ गए ना। वो जो चाहिएगा यहाँ पर जो पॉइंट टू पॉइंट है वो हम रट ले और लिख दे, इतना नहीं हो पाएगा। एक चैप्टर थोड़ी है, कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर, फिर 13 चैप्टर, 26 चैप्टर है टोटल, ठीक है। गद खंड है, पद खंड है, उतना आपसे हो नहीं पाएगा। फिर ग्रामर का भी सेक्शन है, इतना उसका और भी सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, इतना तो आपसे होगा नहीं। इसलिए क्या करना है आप लोग को, सिर्फ आप लोग को समझना है और खुद से बना करके लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभिप्राय स्पष्ट करें। अब अभिप्राय स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कि मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष डैश, गर्मी से सूख कर मटमेले हुए, चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे डैश, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में किंतु उद्वेग में नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने देखा, किसने देखा? लेखक ने देखा। मैंने देखा मतलब कौन देख रहा होगा? लेखक ने देखा। लेखक ने क्या देखा? पवन में चीड़ के वृक्ष, मतलब ये सब लेखक जो है इमेजिन करते हैं, मतलब सोचते हैं, गर्मी से सूख कर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल में, ये सब लेखक सोचते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप लोग को ये बस याद रखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, रोज चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी से ली गई है। ये तो आपको पता ही है कि प्रस्तुत पंक्ति यानी कि जो लाइन है ये अज्ञे द्वारा, इनकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है उनके द्वारा रचित रोज कहानी से ली गई है, ठीक है। अब लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक दिन करीब 10:30 बजे, कितने बजे? तो एक दिन करीब 10:30 बज रहे थे, मतलब एक दिन 10:30 बज रहे थे। मालती खाना बना रही थी। मालती क्या कर रही थी? तो उस समय खाना बना रही थी और कुछ विचारों में डूबी हुई थी। मतलब मालती अपना खाना बना रही है और अपने विचार में डूबी हुई थी, मतलब कुछ सोच रही होगी शायद। उसके बाद लेखक आकाश की ओर देखने लगे। अब लेखक तब तक क्या करते हैं? आकाश की ओर देखते हैं।
पूर्णिमा थी, उस दिन क्या थी तो पूर्णिमा थी, लेकिन आकाश अनर्भ था यानी कि मेघ रहित था, मेघ नहीं होने वाला था। ठीक है, लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, खुद से समझना है आप लोग को। ये तो समझ गए कि किस चैप्टर से लिया गया, तो इसके लेखक है अज्ञे जी और ये रोज कहानी से लिया गया। ठीक है, और लेखक जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन में बता रहे हैं कि लेखक इतनी सोच, करीब 10:30 बजे बज रहे थे, लेखक अब मालती खाना बना रही थी और कुछ सोच रही थी, और लेखक जो थे वो आकाश में देखते हुए बहुत सारे सुखमय पल की कल्पना कर रहे थे। ठीक है ना, सोच रहे थे, लेखक सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचते हैं कि जितना भी सुखमय पल है ये तो मालती के लिए है ही नहीं। मालती तो अपने नियमित जो काम है उसका, बर्तन धोना, खाना बनाना, उसी में डूबी हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। मालती का जीवन रोज की नियति गति से बहा जा रहा था, मतलब उसका जो नियमित काम था उसी गति से अपना चल रहा था, मतलब रोज उठना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, फिर पति को जो तो उनको सामान देना, उसको सामान देना, तैयार करना, फिर पति को भेजना, यही सब काम नियमित से चल रहा था। एक चंद्रमा और चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। ठीक है, लेखक देखिए बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर लेते, लेकिन दुख की बात यह था कि वो सुखमय पल मालती के लिए था ही नहीं। मतलब लेखक जो आकाश में देखकर जो भी सुखमय पल की कल्पना कर रहे थे, कल्पना मतलब क्या होता है, इमेजिन कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे, मतलब हो नहीं रहा था वो सुखमय पल, बस सोच रहे थे वो सुखमय पल, वो सब मालती के लिए वो सुखमय पल नहीं था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितना भी आप लोग को बताया उसमें से कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन क्या है कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या, यह डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छी से समझना भी, और लास्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, इस समय मैं यही सोच रहा था, मतलब लेखक सोचते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि उदत्त और चंचल, चंचल मतलब क्या होता है, जो चंचल रहती है, बदमाश टाइप की बचपन में, ठीक है ना, वो लड़की जो है आज कितनी सीधी हो गई, मतलब कितना सीधी शांत हो गई है कि एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है। मतलब लेखक सोचते हैं कि बचपन में जो मालती थी वो कितनी बदमाश थी, ठीक है ना, चंचल थी, लेकिन आज वो अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है, यह क्या है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो अभी आप लोग खुद से बना करके एक पेज में इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को कुछ पता ही नहीं होगा, इसलिए पहले कहानी का इसका समझ लीजिए। वैसे मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया इसका कहानी, जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिए थे। ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझा दिए थे, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं, या किसी और टीचर से भी देख सकते हैं जिनका भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो। ठीक है, तो देखिए ये तो समझ गए कि लेखक सोच रहे थे कि जो लड़की इतनी बदमाश थी बचपन में, वो आज एक अखबार के टुकड़े को पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने को तरसती है। अब ये तो सोच लिए लेखक, और उसके बाद लेखक फिर कुछ बात सोचने लगते, क्या सोचने लगते हैं तो देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं, मतलब इस लाइन के माध्यम से, यानी कि इस जो लाइन लिखा हुआ इस लाइन के माध्यम से अज्ञे जी यानी कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, मतलब लेखक जो थे जो बचपन में छोटे में बताए थे ना आप लोग को, दूर के भाई बहन थे, मतलब होता है ना कि किसी के मामा की बेटी ऐसे करके, फूफा की बेटी, दूर के भाई बहन दोनों थे लेखक। ठीक है ना, और बच्चे थे तो दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे। ठीक है, तो बचपन में मालती साथ में पढ़ते थे, वही मालती पढ़ाई न कर पाने के लिए पिट जाते थे। अब होता है ना कि एक बच्चा पढ़ने वाला होता है, एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है, तो उसके पापा या मम्मी उसको थोड़ा पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। तो उसी तरह से लेखक शायद पढ़ने वाला रहे होंगे, लेकिन मालती जो थी वो पढ़ने वाला टाइप की लड़की नहीं थी। वो पढ़ाई के लिए वह मालती पढ़ाई न कर पाने के लिए पिट जाती थी, यानी कि पिटती रहती थी, मालती नहीं पढ़ती होगी इसलिए उसके पापा या मम्मी पिटते होंगे। फिर लेखक सोचने लगते हैं कि एक बार मालती के पिताजी ने उसे पुस्तक लाकर दी थी, रोज कहा था 20 पन्ना पढ़ा करो। मतलब लेखक ऐसा फिर सोचने लगते हैं, ये सब बात सोच करके कि लेखक शायद पढ़ने वाला थे, मालती तो रोज पढ़ाई के लिए पिटती थी। और उसके बाद फिर लेखक सोचते हैं एक बार मालती के पिताजी क्या किए थे, तो उसको एक पुस्तक लाकर दिए थे और बोले थे इसमें से 20 पन्ना रोज पढ़ा करो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मतलब मालती के पिताजी कहते हैं कि किताब लो, इसमें से रोज 20 पन्ना पढ़ना, अगर नहीं पढ़ी तो चमड़ी उधेड़ देंगे मार मार कर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं मालती को। मालती ने उसके पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी। मालती क्या करती है, पढ़ने के बजाय जो उसके पिताजी किताब लाए थे उसको दिए थे, बोले थे 20 पन्ना पढ़ा करो, उसको पढ़ने के बजाय क्या करते हैं, पन्ना फाड़ कर फेंकने लगती है। और जब पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, मतलब पढ़ रही थी, अब शायद उसके पिताजी आए होंगे सामने या कुछ दिन बाद, बोले पूछे होंगे अरे मालती तुमको किताब दिए तो पढ़ ली,
तो किताब समाप्त कर ली? तो मालती बोली हाँ कर ली। मालती बोली हाँ हाँ कर लिए। तो पिताजी ने कहा पुस्तक लाओ, प्रश्न पूछता हूँ। कोई बोलेगा कि हम किताब पढ़ लिए, तो बोलेंगे ना उसके पिताजी या मम्मी जरा किताब लाओ तो जरा क्वेश्चन पूछते हैं, कितना पढ़ी हो हम भी तो देखें। तो ऐसे ही उसके पिताजी मालती है क्या करते हैं, पुस्तक लाओ यानी किताब लो, प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, लाओ तो किताब। तो मालती चुपचाप खड़ी रही। पिताजी ने डांट पड़ने पर बोली, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए बोले किताब लेकर हम क्वेश्चन अभी पूछते हैं। तो क्या हुई, खड़ी रही, मतलब वहां पर खड़ी रही, किताब लाने गई ही नहीं। तो जब उसके पिताजी डांटने लगे तो क्या बोली मालती, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है। मालती बोली कि मैंने किताब फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसा मालती अपने पिताजी को बोली। उसके बाद वो पीटी, पर ये बात अलग है। देखिए, अब वो कही होगी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, इस पर उसके पिताजी तो मारेंगे उसको, यानी कि वो पीटी, मालती जो थी वो अपने पिताजी से पीटी। पर यह बात अलग है, लेखक ये सोच रहे थे, मतलब लेखक ये बात सब सोच रहे थे। वही मालती जिसके बचपन की ये हरकत थी, लेकिन लेकिन अब ये अखबार के टुकड़े को तरसती है। लेकिन अब क्या करते हैं मालती, एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसते हैं, क्योंकि एक दिन, फिर लेखक सोचते हैं, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, महेश्वर, महेश्वर कौन, तो मालती के पति हैं, ठीक है, जो कि एक गैगली नामक बीमारी होती है उसके इलाज करते हैं, ठीक है। महेश्वर ने अखबार के पन्ने में आम लपेट कर लाए थे और उस आम को धोने के लिए बोला था। मालती उस अखबार को पढ़ते पढ़ते नल की ओर जा रहे थे। अब देखिए, उसके पति थे, तब आएंगे अपने हॉस्पिटल पर से, तो क्या करेंगे, थोड़े आम ले आएंगे, और आम पेपर में तो लपटा रहता है, पेपर में जो लपटा हुआ था, और मालती को देख करके बोलते महेश्वर जाओ उसको धो कर लाओ। तो पेपर हटा करके मालती क्या करती है, आम तो नल की ओर जाती है आम को धोने के लिए, और पेपर को पढ़ती रहती है। अच्छा ये तब ये यही सब देख करके, मतलब मालती जो बचपन में पढ़ नहीं रही थी, क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मालती जो थी वो बचपन में एक किताब नहीं पढ़ती थी, और अभी जो है एक पेपर देखी तो उसको भी पढ़ने लगी। तो यही सब लेखक सोचने लगते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इस समय मैं यही सोच रहा था, मतलब लेखक बोलते हैं कि यही सोच रहा था, उधर चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, है तो थोड़ा बड़ा ही, लेकिन आप लोग समझिए। अगर ये कहानी समझिए, कोई 20 पन्ना पढ़ देती है, उसके पिताजी 20 पन्ना पढ़ने के बजाय फाड़ देते हैं, बोलते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके पिताजी मारते हैं, ये सब तो आपको इसमें से लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, आप लोगों को बस एक बार इसको पढ़ लेने के, इस पीडीएफ के लिए आपको नंबर बता दिया, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ दे देंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बस एक बार पढ़ लेना है। तो उसमें देख करके अभी आप लोगों को समझा दिए, देख करके एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो 5 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में तो आएगा नहीं, और 5 नंबर में आएगा तो फिक्स है कि आपके एक क्वेश्चन 5 नंबर के फिक्स हो जाएंगे, 5 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर से, यानी कि रोज जो कहानी, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर के क्वेश्चन और एक 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, फिक्स ही है कि एक 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है और एक 2 नंबर के रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस चैप्टर के बचिए बस 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। और वो 2 क्वेश्चन अगर आप लोग को बता दें तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें का जो एक पहला क्वेश्चन है, ये इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिएगा, जब बताएंगे तो वो हर साल पूछा ही गया, मतलब शायद ही किसी साल नहीं पूछा जाता है, नहीं तो हर एक साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन जो बच गया उसको बता देंगे, उसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। वैसे इस चैप्टर का सब कुछ आप लोगों को करा ही दिए हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को इसका लेखक परिचय अज्ञे जी का पहले बता दिए थे, तो एक कहानी बता दिए थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी आप लोग को बता दिए थे। आज ये भी हो गया, अब बच गया इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन। वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को कल करा देंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो सब कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।